रश्मि आदर कोठारी सागर से जोरदार तालियों से इनकी अनुमोदना करें। और आज ट्रस्टी के रूप में आभार प्रकट करने जा रहे हैं डॉक्टर कल्पना जतिन शाह धूलिया से। जोरदार तालियों से हम उनका सम्मान करते हैं। और दोस्तों, मुकेश चौधरी जो थाना प्रभारी है यहाँ के बस्सी, आज उन्होंने जिस सूझबूझ से जुलूस को और जिस निपुणता से यात्रा प्रभावनाओं को नियंत्रित किया, वो आकर गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करें। और कमेटी के लोगों से निवेदन है कि उनके प्राणों का सम्मान करें। और चौमासे के जो मुख्य समन्वयक हैं जयपुर चतुर्मास के श्री राजेंद्र जी गोधा, वो कृपया आए और इनका सम्मान करें। तारक सिंह जी कृपया साथ में आए, उनका सहयोग करें। और जुलूस के जो सौदागर मिंदर हैं श्री पापड़ीवाल जी, वो भी आए और आज के चरणों में श्रीफल करके अर्पित करें। और आज का ये शंका समाधान का कार्यक्रम दोस्तों प्रारंभ होता है। और आज पहले प्रश्नकर्ता के रूप में उपस्थित हैं श्री मुकेश चौधरी जी। आए और अपना प्रश्न करें। श्री मुकेश जी। महाराज को प्रणाम। मेरा नाम मुकेश है। एक प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या मनुष्य जीवन एक बार ही मिलता है और मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मनुष्य जीवन एक बार नहीं अनेक बार मिलता है, लेकिन बहुत दुर्लभता से मिलता है। कदाचित मनुष्य जीवन हर कोई पा लेते हैं, पा सकते हैं, वो फिर भी सुलभ है, लेकिन मनुष्यता की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। आपने पूछा मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने का उपाय क्या है। बस एक ही लक्ष्य लेकर चले, मनुष्य जीवन हमने पाया, मनुष्यता को पाले। मनुष्य का जीवन मिट्टी के तुम्बी के लौंधे की तरह है, और मिट्टी के लौंधे से हम मंगल कलश भी बना सकते हैं और शराब की कुल्हड़ भी। दोनों प्रकार की संभावनाएं उस मिट्टी के अंदर है। ऐसे इस धरती में जन्म लेने वाले मनुष्य अपने जीवन को ऊंचा भी उठा सकते हैं, तो अपने जीवन का पतन भी कर सकते हैं। जो मनुष्य जीवन को पाकर मानवता को आत्मसात करते हैं, वे ही अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाते हैं, सार्थक बनाते हैं। हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, मानव मात्र में मानवता की प्रतिष्ठा। आगे दूसरा प्रश्नकर्ता चातुर्मास के मुख्य समन्वयक महावीर वंदना के प्रवर्तक श्री राजेंद्र जी गोधा आए और अपनी बात कर करके अपनी शंका जाहिर करें, अपना प्रश्न करें। राजेंद्र जी गोधा। राजेंद्र जी गोधा जी शंका नहीं करते, वो सबका समाधान जुटाते हैं। बता दो, सावधान कर दो। लीजिए अपना प्रश्न और अपनी बात के रूप में राजेंद्र जी गोधा। बोले चांदनपुर वाले बाबा की जय। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि विराट सागर जी महाराज की जय। जयपुर से 31 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं श्री जी भगवान महावीर के साथ, और मुनि श्री का सानिध्य और प्रेरणा और आशीर्वाद हम जयपुर वासियों को निरंतर मिल रहा है। आज और कल जयपुर से जब हम रवाना हुए तो काफ़ी शंकाएं दिमाग में थी, लेकिन पीर प्रभु की कृपा से सब शंकाएं समाधित होती जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो पदयात्री हम लोगों के साथ चल रहे हैं, उनका पूर्ण सहयोग आयोजकों को मिल रहा है। उसके लिए सारे पदयात्रियों का धन्यवाद। कुछ बातें हो सकती है हमारी ओर से, कुछ कमियां रह गई है या रह सकती है, तो अगर
हो सकता है मुझे जयपुर वालों पे मुझे विश्वास है और बाहर से जो पदयात्री आए हैं उन पर भी पूरा विश्वास है कि वो सार्वजनिक रूप से कोई बात नहीं कहेंगे, अलग से कहेंगे। तो मैं आमंत्रित करूंगा, अगर कोई कमी दिख रही है तो मुझे या मेरी कमेटी के जो लोग हैं, गणेश जी राणा अध्यक्ष हैं, कमल बाबू मोहम्मद सचिव है, कुशल टोलिया कार्याध्यक्ष हैं, सुभाष जैन मुख्य संयोजक है और राकेश नेकीवाला कोषाध्यक्ष है और आज इस कार्यक्रम के संयोजक यात्रा के मनीष चौधरी हैं, उनको बता दें। और मैं आभारी होऊंगा अगर आप कोई जानकारी हमें इस बारे में देंगे। तो बंधुओं, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ यात्रा आ चुकी है और कल सवेरे गोठड़ा एक गाँव है नज़दीक में ही, वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ हारचर्या के बाद में दौसा के लिए प्रस्थान करेंगे और दौसा से 5 किलोमीटर पूर्व आदर्श विद्या मंदिर परिसर में कल रात्रि विश्राम होगा। परसों दौसा में प्रवेश करेंगे, उसके बाद सिकंदरा होते हुए महावीर जी जाना है। महावीर जी 30 तारीख को पहुंचने का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के लिए हम लोग बहुत बड़ी तैयारियां कर रहे हैं और ऐसी तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि पहली बार जयपुर से भगवान महावीर का रथ जयपुर से मुनीष जी के सानिध्य में पहली बार जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये यात्रा ऐतिहासिक तो है ही, लेकिन वहाँ मंगल प्रवेश भी ऐतिहासिक होना चाहिए। उसकी पूरी तैयारियां चातुर्मास समिति कर रही है। और आज यहाँ जहर बस्ती में जो कभी शंका समाधान के माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ, सारे देश के समाज को, सारे देश के लोगों को कहना चाहता हूँ कि 30 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में महावीर जी आए और इस मंगल प्रवेश में भाग ले। बंधुओं, कल तक मुझे थोड़ी चिंता थी क्योंकि जयपुर से जब हम रवाना हुए तो थोड़ी पुलिस प्रशासन की ढील नजर आ रही थी, लेकिन आज सवेरे से और कल रात से ही पुलिस प्रशासन इतना चुस्त हो गया कि मैं तो ये भी भगवान महावीर का, चांदपुर बाबा का अतिशय मानता हूँ कि पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग इस यात्रा को दिया है और सकुशल यात्रा यहाँ तक पहुँच गई है। और मैं ये मान के चलता हूँ, मुझे पूरी विश्वास है कि ये यात्रा प्रशासन के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से, मुनीष जी के आशीर्वाद से, भगवान महावीर की कृपा से हम 30 तारीख को महावीर जी सकुशल पहुंचेंगे और मंगल प्रवेश करेंगे। मुनीष जी समय समय पर हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, गाइडलाइन भी दे रहे हैं, कहीं कुछ कमी दिखती है तो बता भी देते हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि उन कमियों को दूर करें। लेकिन मैं फिर जो पदयात्री के रूप में हमारे शामिल हैं उनसे मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भी कमी किसी भी प्रकार की कोई नजर आवे तो हमें जानकारी दें। हम उनके आभारी होंगे कि उनकी जो भी कमी है उसको दूरी कर सकें। और 30 तारीख तक की यात्रा, उसके बाद हो सकता है शायद एक दिन का वहाँ विधान भी हो सके, विधान भी कराने की एक योजना है। एक योजना ये भी है कि 1000 कल अभिषेक भगवान महावीर के, पहाड़ की जो प्रतिमा उनके, और भी कई कार्यक्रम बन रहे हैं, वो समय समय पर आपको जानकारी देंगे। लेकिन मैं तो इतनी ही उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप सहयोग बनाए रखें, अपना पदयात्रा के प्रति, अपना आयोजकों के प्रति अपना सहयोग और आशीर्वाद प्रदान करते रहे, मुनीष जी का आशीर्वाद मिलता रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे और ये ऐतिहासिक यात्रा देश में एक नया इतिहास बनाएगी, ऐसी मुझे पूरी विश्वास है। ऐसा पहली बार देखने को मिला है। देवशास्त्र गुरु तीनों का समागम महावीर जयपुर वंदना के लिए। आइए अगले प्रश्नकर्ता के रूप में जुलूस में 3 लोक के नाच की प्रभावना जुलूस में हमारे बीच दवोदय म्यूजिकल टीम लेके आए हैं। धीरज जैन संयोजक हैं, वो आए और अपना प्रश्न यहाँ करें, मुनीष जी से समाधान लें। धीरज जी। मुनीष जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका है मुनीष जी, शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर सभी श्रावकगण चलते हैं, आपके बताए हुए उपदेश का पालन करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजन विधान करते हैं, उपवास इत्यादि करते हैं, जैसे कि आज इतने पदयात्री इस यात्रा में भी कष्ट सहकर पुण्यार्जन कर रहे हैं। पर कभी किसी साधु के प्रवचन में मैंने सुना कि मरते समय अंतिम क्षण जैसे भाव होते हैं वैसी गति का बंध हो जाता है। यदि मरते समय भाव खराब होते हैं फिर पूरे जीवन का पुण्य कहाँ जाता है गुरुदेव? देखो, ऐसा है,
जो जिंदगी अच्छी जीते हैं प्रायः उनका अंत भी अच्छा होता है, लेकिन जिनकी जिंदगी बेढंगी होती है उनका अंत अच्छा हो ये बहुत दुर्लभ होता है। कई बार ऐसा होता है कि जीवन भर साधना तपस्या करने वाले भी अंत में फिसल जाते हैं। जैसे साल भर पढ़ाई करे और पढ़ाई करते करते इन परीक्षा के वक्त वह परीक्षा में पेपर न दे सके तो जैसे उसके साल भर की पढ़ाई लोक दृष्टि से निरर्थक हो जाती है, वैसे ही जीवन भर साधना करने वाले व्यक्ति का अंत बिगड़ जाने पर ठीक नहीं होता। लेकिन आपने पूछा कि अंत बिगड़ने से एक थोड़ी देर के लिए अंत बिगड़ा और बिगड़ गया तो जीवन भर की कमाई का क्या हुआ? कहाँ जाता? अगर किसी बच्चे ने साल भर पढ़ाई की परीक्षा नहीं दी तो उसकी पढ़ाई निष्फल नहीं, उसको डिग्री नहीं मिल पाती। इसी तरह जीवन भर साधना करने वाले अगर अंत में अपने भाव बिगाड़ लेते हैं तो उसकी गति बिगड़ती है, पर ऐसा नहीं है कि उसका पुण्य पाप में परिवर्तित हो जाता है। उसका वो सारा पुण्य उसी अनुरूप ढलता है। जैसे मैं एक घटना सुनाता हूँ। मैं मध्य प्रदेश में बिहार कर रहा था। ग्वालियर से सोनागिर के रास्ते में एक स्थान है टेकनपुर छावनी। वहाँ भारत का सबसे बड़ा श्वान प्रशिक्षण केंद्र है। वहाँ के गेस्ट हाउस में मेरा पड़ाव था। मुझे लोगों ने बताया, महाराज जी यहाँ जो कुत्ते हैं इनकी रैंक है, कोई एसपी हैं, कोई डीआईजी हैं, इस रैंक के ये कुत्ते हैं। डीआईजी रैंक तक का मुझे बताया था। और बोला महाराज जी इन्हें, वहाँ के बहुत सारे ऑफिसर्स भी आए थे, बोले महाराज इनको सैलरी मिलती है, इनको पेंशन मिलती है। हमने पूछा सैलरी पेंशन? बोले जो जिस रैंक का कुत्ता होता है उसको उस हिसाब से उस पर खर्च किया जाता है। तो मेरे साथ कुछ युवक थे ललितपुर के, उनने कहा महाराज इन कुत्तों का कितना पुण्य कि आज ये एसपी और डीआईजी बन गए। तो मैंने कहा बिल्कुल इन कुत्तों ने पिछले जन्म में पुण्य किया, इसलिए एसपी और डीआईजी बने कुत्ते के। पर थोड़ी सी मायाचारी कर ली सो कुत्ता बनकर एसपी और डीआईजी बने। यदि वहां संभल जाते तो साक्षात एसपी और डीआईजी हो। तो क्या हुआ? अंत का भाव बिगाड़ने से उसने अपनी गति तो बिगाड़ दी और पुण्य उसी अनुरूप पल रहा है। आज कुत्ते भी ऐसे हैं जो करोड़पतियों से बढ़कर हैं। कई कुत्ते ऐसे हैं, समझ गए? मेरे को बताया एक परिचित ने कि एक व्यक्ति की तलाक केवल इसलिए हो गई कि उसकी पत्नी ने कहा कि तुम मेरे कुत्ते को कम प्यार करते हो। ये हाल है। हाई प्रोफाइल फैमिली की कहानी बता रहा हूं। तो ये पुण्य ही तो करा रहा है उसका। आदमी को कुत्तों से बदतर मान रहे हैं और कुत्तों को सिर पर बिठा रहे हैं। ये बलिहारी है कलयुग की। चलिए आगे। नमस्ते गुरुदेव। आइए महावीर वंदना में जो सौदरबंद बने हुए हैं, दिनेश जी पावड़ीवाल आए और अपनी शंका का समाधान करें। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, इंसानियत उनमें कुछ ही लोगों में होती है, ऐसा क्यों? देखो, अच्छी चीजें दुर्लभ होती है, फूल अनेक होते हैं, समझ गए, पर पारिजात तो कोई एक ही होता है। पेड़ अनेक होते हैं पर चंदन तो विरला ही होता है। पत्थर अनेक होते हैं, हीरा तो कोई एक ही होता है। धातुएं अनेक हैं पर सोना तो विरला ही होता है। जो अच्छाइयां हैं वो सदैव कम होती है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। महावीर वंदना में जो सारथी बने हैं दिल्ली से हमारे बीच में हैं, सारथी जैन आशीष जी, दिल्ली आइए। गुरुदेव को मेरा शत नमन। गुरुदेव, आज जब मैं रथ में बैठा तो मुझे ऐसा लगा ये यात्रा मीटर में चल रही है। थोड़ी देर बाद देखा तो किलोमीटर में चल रही है और थोड़ी दूर आगे बढ़े तो किलोमीटरों में चल रही है। फिर मैंने देखा कि बहुत से हमारी जो लोग हैं, भाई लोग हमारे, रथ को चलाने की चेष्टा कर रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। उनमें फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो हमारी माताएं भी आ गई। फिर मैंने देखा एक हमारे वृद्ध व्यक्ति थे जिनसे खुद अपने आप नहीं चला जा रहा था, फिर भी उन्होंने जैसे ही रथ को हाथ लगाया तो वो चलते क्या मानो दौड़ते ही चले गए। मैं अब आपसे एक शंका पूछना चाहता हूं गुरुदेव कि ऐसा क्या चमत्कार है इस रथ में जो हर आदमी किलोमीटरों से और दूर दूर से आकर इस रथ को चला रहा है? देखो, एक सवाल पूछता हूं आपसे।
गाड़ी चलती है ना आपकी, जी। गाड़ी कब चलती है? गाड़ी किस पर चलती है? इंजन पे। व्हील पे चलती जी है? जी जी। व्हील पर चलती है, पर व्हील पर कब चलती है गाड़ी? जब आपकी टायर में प्रेशर। हवा भरी होती है, और जब हवा भरी होती है तो साधारण सी टायर भी चलने में समर्थ हो जाती है। अभी आप लोगों के अंदर भक्ति की हवा भरी है, आपको दौड़ा रही है और आप चलते जा रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आइए अगले प्रेम कुमार जी कीर्तिनगर से हमारे बीच में हैं। आइए आपके अपनी शंका का समाधान करें। महाराज जी नमोस्तु। उधर। महाराज जी मैं तो ये पूछ रहा हूँ महाराज जी कि आज इतनी पब्लिक है ना, पैदल चल रही है महाराज जी, और ऐसी होड़ाहोड़ मच रही है, कोई रथ में खींचूंगा, झंडा में पकड़ूंगा महाराज जी, तो ये सब इनका पुण्य का प्रताप है या महाराज जी आपके पुण्य प्रताप की वजह से ये सब कुछ? देखो, मुझे नहीं मालूम है किनके पुण्य प्रताप से है, पर मैं देख रहा हूं कि आपके भक्ति के प्रताप से आपके कोटे में पुण्य बिल्कुल छप्पर फाड़ के आ रहा है। चलिए। सद्य श्री प्रवीण जी बाकलीवाल जयपुर से हमारे बीच में हैं, और उसके पहले आप अपना प्रश्न करेंगे मनीश्वरी से। नमोस्तु महाराज जी, मैं पहली बार पदयात्रा में आई हूँ, लेकिन इतना मजा आ रहा है कि मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे को इतना मजा आएगा। घर पर तो डर लग रहा था चल पाऊंगी या नहीं, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने मेरी बहन को भी कहा तू भी आ कल, तू इस लाभ से मत वंचित रहे। ये तो मेरे थे मजे की बात। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ महाराज जी, हम जब किन्हीं चीज़ों का त्याग करते हैं, जैसे आलू प्याज अन्य चीज़ें भी, और हम किसी के घर जाते हैं, वो नाश्ता लगाते हैं, हम मना करते हैं हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, वो बड़ा परेशान होते हैं कि नहीं ये नहीं तो ये खा लो, ये नहीं तो ये खा लो, और अंत में परेशान होकर कहते हैं यार तुम्हारे भी क्या नाटक है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? वो हमसे परेशान हो रहे थे, क्या हमें पाप लग रहा है? बहुत अच्छा। पहले तो आपने कहा कि पदयात्रा की पहली बार बहुत मजा आया। मैं आपसे कहता हूँ अभी पदयात्री बने हो, बहुत मजा है, जिस दिन करपात्री बनोगे और मजा आएगा। सबका लक्ष्य यही होना चाहिए, पदयात्री से करपात्री बनने का। दूसरी बात, जब आपने कोई चीज त्याग किया और आपसे कोई अनुरोध कर रहा है ये खा लो, ये खा लो, वो खा लो, उनसे एकदम विनम्रता से कहो मैं आपके यहाँ खाने नहीं आई, आपसे प्यार से दो बातें करने आई। आप मेरे पीछे परेशान ना हो, क्योंकि मुझे कुछ भूख नहीं है ना मुझे खाने की इच्छा है। मैं अपना काम कर लूंगी, आप अपना काम करें, नाटक ही खत्म हो जाएगा। दिक्कत कब होती है? जब आप चीजों को अलग अलग करते हैं तो कई बार लोगों को लगता है अब इनको खिलाना भी और क्या करें, तो सामने वाले की दुविधा को देखकर आप अपने आप को किनारे कर लो। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, त्रिपाठी साहब, डॉक्टर हैं जबलपुर में। उन्होंने, दोनों प्राणियों ने मेरे प्रवचन सुने और छत पर बैठ करके प्रवचन सुने थे, और दोनों ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया था। डॉक्टर साहब हैं, खुद एमडी थे, और उनकी धर्मपत्नी गायनोलॉजिस्ट थी, वो सर्जन थी। 1997 में दोनों ने त्याग किए थे, और उस समय उनकी उम्र 42 और 44 की थी। अभी 2004 में जब मैं दोबारा जबलपुर गया था, वो लोग दोनों मुझसे मिले। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे याद दिलाया, महाराज हम लोग वो लोग हैं जिनने हम आपसे रात्रि भोजन का त्याग लिया था, रात्रि में पानी भी नहीं पीते। हमने कहा आपका नियम निभ गया? बोले महाराज बहुत अच्छे से चल रहा है, नियम तो हमें निभाना है। हम बोले क्या करते हो? बोले महाराज जी किसी के यहाँ जाना होता है ना, जब बुलाते हैं, उनका कार्यक्रम रात में होता है, जो निर्धारित समय उससे आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं, और जाके देखते हैं कि अभी देरी है तो अपना लिफाफा पकड़ा करके चले आते हैं, मामला सलट जाता है, किसी को परेशानी नहीं। तो अपना धर्म इस तरह से पालो कि कोई दुविधा में न फंसे। नमस्ते महाराज। आइए प्रवीण जी धनराज बाकलीवाल कृपया आए और अपने शंका का समाधान करें। नमस्ते महाराज जी, मैं आपके प्रवचनों से काफ़ी प्रभावित हूँ और अपने आप में काफ़ी बदलाव करना चाह रहा हूँ। मेरी आज प्रश्न ये है कि अक्सर देखा गया है यशस्वी की परिभाषा ज़्यादा धन कमाने से जुड़ी जाती है, यहाँ तक कि परिजनों में, समाज में, साधु संतों के भी नज़रों में एक अलग महत्वता दी जाती है। यहाँ तक कि आदमी भी अपने आप की नज़रों में यशस्वी ज़्यादा धन कमाने से मानता है, समझता है। ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। यद्यपि आजकल धन पैसा व्यक्ति की प्रतिष्ठा का प्रतिमान है,
लेकिन मेरी नजर में यशस्वी वो नहीं जो धनी है। यदि देखो तो मैं एक सवाल पूछता हूं, धनवानों का यश ज्यादा है कि हम धन पैसे से दूर रहने वालों का यश ज्यादा है? बोलो, मेरे पास कोई धन है, मेरे पास कोई पैसा है? ऐसा देखा गया बस। मैं सामने उदाहरण बोल रहा, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये लोग धारणा है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे जैसे अनेक लोगों की ऐसी अवधारणा है और लोक में ऐसा कहा जाता। पर मैं पूछता हूं कि मेरे पास क्या है? मेरे व्यक्तिगत स्वत्व और स्वामित्व का तो कुछ भी नहीं है, मेरे तन में एक धागा भी नहीं है, और मेरे लिए क्या है रिक्वायरमेंट समाज से अगर है तो 24 घंटे में एक बार भोजन और पानी, इसके अलावा कुछ है? फिर भी ये बताओ कौन यशस्वी है, किसका यश ज्यादा है? आपका है। अब आप बोलोगे महाराज आप तो साधु संत हो, हम आपकी बात थोड़ी कर रहे हैं। हम लोग जब बात करते हैं तो आप लोगों को अलग करके अपने लोगों की बात करते हैं। वहां आता हूं, ये जो कहते हो कि यशस्वी वो है जो धनी है, गलत है। मैं कहता हूं यशस्वी वो होता है जो धनी होने के साथ दानी बनता है, उदार बनता है, उसका यश होता है। और नीति कहती है कीर्ति दानानुसारिणी। दुनिया में बहुत पैसे वाले लोग हैं, पर जो कंजूस होते हैं ना, कंजूस, उनको लोग कहते हैं बड़ा कंजूस है, मक्खी चूस है, कहते हैं कि नहीं कहते? उनका कोई यश नहीं होता। यश केवल उनका होता है जो उदार होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, धन संपन्नता गृहस्थ जीवन में होती है, होनी चाहिए, लेकिन संपन्न होने के साथ साथ उदार बनने का प्रयास करो, यश तब होगा। कई ऐसे लोग हैं जो अकूत संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन उनका समाज के लिए, देश के लिए कोई योगदान नहीं, और उनको कोई भी उनका गुणगान नहीं करता। समझ गए? तो यशस्विता अपनी बढ़ानी चाहते हो तो आप अपने जीवन को उसके अनुरूप ढालो। और एक पंक्ति कहता हूं, धनी होना बहुत साधारण बात है, दानी बनना बहुत कठिन। और ये बात ध्यान रखना, धनी व्यक्ति को लोग केवल जानते हैं, ध्यान से सुनना, धनवान व्यक्ति को लोग केवल जानते हैं और उदार व्यक्ति को लोग हृदय से चाहते हैं। आप क्या चाहते हो? लोग मुझे जाने या लोग मुझे चाहे? लोग चाहे। बस अगर चाहे तो धनी तो बनी गए हो, उदारता भी है। कोशिश करो, भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान मेरे हाथ में जब तक है मैं उसका सही उपयोग करता रहूं, और जब भी उसके सद्भाव की आवश्यकता हो मेरे हाथों में संकोच न हो, मेरी मुट्ठी खुली रहे, जीवन धन्य होगा। श्री अनिल जैन दिल्ली से आए, अपनी शंका का समाधान करें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अभी मैंने यात्रा में देखा है, एक बहन के पैरों में छाले पड़ गए, खून निकल रहा था, और अपनी गाड़ी उनकी साथ चल रही है। मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ी देर उसमें बैठ जाइए, बोले नहीं मैं तो पैदल ही चलूंगा। महाराज जी, ये किसका प्रताप है जो ये इनके अंदर इतनी शक्ति आती है, जो आधा किलोमीटर भी अपने यहाँ जयपुर में नहीं चलती होंगी पैदल? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आप ये बोल रहे हैं कि मैं उनसे कह रहा हूं कि गाड़ी पे बैठ जाओ, वो नहीं बैठ रही, क्यों? पहले तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कड़ाके की ठंड है और मैं पैदल चल रहा हूं, और मुझसे कोई कह रहा है महाराज कपड़ा पहन लो, मैं पहनूंगा? जवाब दो। नहीं। क्यों नहीं? श्रद्धा का मामला है। हाँ, ये तो आपका नियम है जी। नियम है तो उस बहन जी का भी नियम है, और जिसके पास नियम होता है उसके अंदर शक्ति होती है, संकल्प से सिद्धि मिलती है। सूत्र लो तो मन में संकल्प जगाओ, असंभव संभव होगा। पांव के छालों को मत देखो। एक बात बताऊं, पांव से आप ये पद यात्रा नहीं करेंगे, महावीर वंदना तुम्हारे पैर नहीं कराएंगे। पांव से आप पद वंदना नहीं कर सकते। किससे कर सकते हैं? अपने इरादों से कर सकते हो, अपने भावों से कर सकते हो। इरादे बुलंद रखो, आपकी यात्रा सफल और सार्थक होगी। नमस्ते महाराज। आइए जयपुर से श्री रमेश जैन जी अपनी शंका का समाधान करें। आइए।
जल्दी जल्दी थोड़ा सा। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी यहाँ आने के बाद मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हो गया। जब हम यहाँ बैठे थे तो आपने यहाँ विराजमान होते ही हम सबसे ये पूछा कि यहाँ कंफर्टेबल हो, कंफर्ट हो। हम सबने कह दिया हाँ महाराज जी बिल्कुल कंफर्ट है। आपका इशारा शायद ये था कि आपको सर्दी तो नहीं लग रही है। हमने कह दिया नहीं लग रही है, लेकिन हमारे मन में ये बिल्कुल नहीं आया कि आपको सर्दी लग रही है। महाराज जी मेरा इन सब बातों से केवल यही अर्थ है कि हमें परोपकार की भावना कब पैदा होगी। आपने तो तुरंत ही कह दिया कि आपको सर्दी नहीं लग रही है, आप में तो बहुत परोपकार है। हमें कब पैदा होगी महाराज जी? क्षमा चाहता हूं, मैं भी उसमें था। हाँ हम कंफर्ट हैं। एक बात बोलूं, हम लोगों से सर्दी की मैत्री हो गई और हम जहां रहते हैं ना वो हमसे 4 फुट दूर हो जाती है, और हमारे साथ तुम लोग रहोगे तो तुमसे भी सर्दी 4 फुट दूर हो जाएगी। चलिए, परोपकार की भावना कैसे पैदा हो महाराज जी? बस ये बात। ये मनुष्य के हृदय में जब तक संवेदनशीलता जागृत नहीं होती तब तक परोपकार तो बहुत दूर की बात, धर्म का अंकुर नहीं फूटता। जैसे शुष्क धरती पर बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार संवेदन शून्य मनुष्य के हृदय में धर्म का आविर्भाव नहीं होता। हृदय में संवेदना जगाओ, एक एक प्राणी के प्रति संवेदना होनी चाहिए, वही तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाएगी। नमस्ते महाराज। अगले प्रश्नकर्ता एडवोकेट विजय चौधरी जी। गुरुदेव के चरणों में नमन। गुरुदेव आज से 2500 साल पहले महावीर स्वामी के समय में जब विहार हुआ होगा तो क्या उस वक्त ऐसी सुविधाएं, ऐसी व्यवस्थाएं या ऐसे श्रावक होंगे, या इसी कारण पिछले 200-300 सालों में जैन पॉपुलेशन की भी संख्या कम हो गई, ऐसी कोई व्यवस्था रही नहीं, इसलिए मुनि भी उस दौरान आज के 1920 के बाद मुनि वापस चालू हुए, ये प्रचलन में वापस आया। उससे पहले कुछ सालों तक भट्टारक ने नेतृत्व किया जैनिज्म के दर्शन को प्रोपोगेट करने के लिए, प्रचार करने के लिए। तो ऐसे 2500 साल में ऐसी व्यवस्थाएं कैसे प्रारूप चलती रही? देखिए, आप जो बोल रहे हो कि जब भगवान महावीर का काल रहा होगा तो क्या इसी तरह की यात्राएं, वंदनाएं, मुनियों का विहार होता होगा? निश्चित होता होगा, बल्कि इससे अच्छा होता होगा। क्यों होता होगा? कि उस समय भगवान महावीर की व्यवस्थाओं में राजा महाराजा ही नहीं, देवता भी लगे रहते थे और महावीर थे। पर उस समय के लोग व्यवस्थाओं को देखते नहीं थे, व्यवस्था को देखते थे और पीछे चलते थे। इस बार भी आप लोग बहुत आनंदित हैं, आप लोग व्यवस्थाएं बहुत उत्तम है, सारी सुविधाएं। मैंने पहली बार देखा कि आपके लिए बसों के रूप में मोबाइल हाउस है, सोने के लिए भी व्यवस्था, अन्य चीजों के लिए भी व्यवस्था, सब कुछ मोबाइल है। ये गोधा जी के दिमाग की उपज है, उनने इतना उत्तम इंतजाम कर दिया है। लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आयोजकों ने व्यवस्था उत्तम बनाई है, आपको अवस्था उत्तम रखनी है, तब हिसाब बराबर होगा। उनकी व्यवस्था का लाभ लेकर तुम अपनी अवस्था बिगाड़ोगे तो अव्यवस्था होगी और तुम उसका लाभ नहीं ले सकते। इतनी अच्छी व्यवस्था जंगल में सर्दियों के समय भी, ये इन लोगों की सूझबूझ का परिणाम है। मेरे पास कई जगह से लोगों ने खबरें दी कि हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की यात्राएं होती है। यही तो श्रावकों की समझदारी है। ऐसे कार्यों में जो अपने धन का सदुपयोग करते हैं, निश्चित उनका जीवन सफल होता है। नमस्ते गुरुदेव। आइए अगले प्रश्नकर्ता श्री जे.के. जैन साहब, नैमी सागर कॉलोनी, जयपुर से आतुर हैं अपनी शंका का समाधान करने। क्या बात है, महिलाओं को मौन दे दिया है क्या? इसके बाद महिलाओं को। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पदयात्रा में साथ चलने का किसी ने नियम लिया हो और प्रकृति ने उसको अस्वस्थ कर दिया हो और वो नियम टूट गया, तो उसको कोई प्रायश्चित करना चाहिए? घर भागने का नतीजा है। महाराज के पास रहते तो न बुखार आता न नियम टूटता, समझ गए? बिल्कुल सही। अब छोड़ के मत जाना, रास्ता ठीक हो जाएगा। तन से नहीं मन से होगी ये वंदना। नमस्ते महाराज। हाँ, आइए सांगानेर के बच्चे। दो चलो, इसके बाद। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैनाचार्य कहते हैं, नेहु न करही जोइडा, नेहु न भल्लो होय,
नेहा सत्तौ सयलु जगु दुख सहनतौ जोई। और एक तरफ कबीर कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो महाराज जी इन दोनों के कथन में जो भेद है, क्या वीतराग दृष्टि का और उससे है या गृहस्थ और साथ? जैन परंपरा में जहाँ नेह शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ रागान्वित नेह है। प्रेम एक अलग स्वरूप है प्रेम का। प्रेम के दो रूप है। प्रेम का अर्थ है जुड़ाव, लेकिन एक प्रेम है जो मोह से अभिभूत है और एक प्रेम है जो हमारे भीतर के सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति है। जैन धर्म में एक तरफ राग को छोड़ने की बात की, राग को अपने लिए आग कहा, और दूसरी तरफ वात्सल्य भाव को बढ़ाने की बात की गई। कबीर ने जो कहा है 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, वो उसी वात्सल्यमय प्रेम की बात की है। एक वात्सल्य में प्रेम है और एक वासना में प्रेम है। वासना का प्रेम मनुष्य को विषयांध बनाकर संसार में डुबाता है और वात्सल्य का प्रेम मनुष्य की विषेच्छा को नियंत्रित करके जीवन को ऊंचा उठाता है। दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए हमारा लक्ष्य वासना से वात्सल्य की ओर बढ़ना चाहिए, मोह से अंदर के प्रेम के प्रति होना चाहिए, जो देहाश्रित प्रेम ना हो, आत्माश्रित प्रेम हो। हमारे गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात लिखी मूक माटी में, मेरा संगी संगीत है, समरस नारंगी रीत है, प्रीत मैं उसे मानता हूं जो अंगातीत होता है। प्रीत मैं उसे मानता हूं जो अंगातीत होता है और गीत मैं उसे मानता हूं जो संगातीत होता है। अंगातीत प्रीत और संगातीत गीत की अनुभूति वास्तविक प्रेम है, जो आत्मा से जुड़ा हुआ प्रेम है। इसलिए उस प्रेम का अनुभव करें। आगे इसके बाद प्रभु के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रभु मेरी यह है कि जैसे कई बार धर्म के काम में बहुत विघ्न आ जाते हैं और मतलब हमारे घर में हंगामा खड़ा हो जाता है। जैसे अभी 22 तारीख की बात थी, मैं भावना तो भाती थी, रोजाना सुबह शाम प्रोग्राम देखती थी कि मुझे कोई साथ मिल जाए तो मैं पद यात्रा में चल दूं। 22 तारीख को सुबह मुझे पता चला प्रदीप भैया जी जा रहे कर रहे हैं, तो मैं घर पे आके मैंने बोला, मेरा बेटा कहने लगा नहीं जाओगी, आपको रात को नींद भी नहीं आती, पैर में दर्द होता करता है। थोड़ी देर बाद ही जैसे मैं इनको फार्म भर के देकर के आई, अपने आप से कहने मम्मी जा सकती हो। उसने मेरे साथ पूरी अच्छी तरह से तैयारी करवाई। जैसे तो ऐसा घर में बार बार माहौल खराब ना हो, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरे कौन से कर्म का उदय आता है उस टाइम? ऐसा आपने ऐसी बात रखी है कि पहले बिगाड़ करके सुधार होता है, तो मुझे लगता है आपके यहाँ का जो सिस्टम है ना, वो कोयले के चूल्हा का है। पहले धुआं होता है फिर ज्योति जलती है। अब उस सिस्टम को बदल करके गैस लगा लो जिसमें धुआं का काम ही नहीं है, जब चाहे तब जला लो, लेकिन घबराओ नहीं। मैं तो मौन ले लेती हूँ। हाँ, ये समझो कि ये धुआं उठा है ना, थोड़ी देर की प्रतीक्षा का नोटिस लेके आया है। अभी ज्योति जलने वाली है तो धुआं उठने दो, दूसरे खिड़की को खोल दो ताकि धुआं जल्दी से जल्दी बाहर हो जाए और अपने दिमाग को खराब नहीं करो। नाम लिखवा देती हूँ, दान की राशि करवा देती हूँ, बहुत बढ़िया, सारे काम हो जाते हैं। उनसे अप्रभावित रहिए। गुरुदेव अंतर्यामी हैं, आपके अंतस की बात जान लेते हैं। आइए सांगानेर के 2 बच्चे आए और अपना नाम बता करके अपना प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम संजीव जैन और मैं सांगानेर संस्थान से हूँ। जिज्ञासा के पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। एक समय ऐसा था कि सड़कों पर चलते थे, छोटा सा कंकड़ चुभ जाता था तो 4-5 दिन तक दर्द होता था। आज 20 किलोमीटर के बिहार में कम से कम 100 मीटर का रास्ता ऐसा मिला जहाँ कांच बिछा हो, उस पर से चलते आए, लेकिन पैर में एक भी स्क्रैच नहीं, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे फूलों की सैया पर चल रहे हो। और जिज्ञासा मेरी महाराज जी ये है कि राजा श्रेणिक ने महाराज के गले में सर्प डाला, 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभाग का बंध हुआ। सोम चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र का अपमान किया, उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग का बंध हुआ। फिर भी पूजन की पंक्तियों में लोभ पाप का बाप बखाना। तो सबसे बड़ा पाप क्या है, समझ में ही नहीं आता। देखो, पहले तो तुमने कहा कि कांच नहीं चुभते, तो उसके लिए किस्सा सुना देता हूँ। ऐसा हुआ, गुरु शिष्य दोनों चले जा रहे थे और रास्ते में बियामान जंगल पड़ा और
संध्या बंदन का समय हुआ तो गुरु आसन लगाकर गुरु शिष्य दोनों बैठ गए। जंगल भयानक था। अचानक शिष्य को सामने से शेर आता दिखा। गुरु तो अपने ध्यान में निमग्न थे। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव भागो, शेर आ रहा है। गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया। शिष्य ने, गुरुदेव उठ चले, शेर अपनी ही ओर आ रहा है। गुरु ने कोई उत्तर नहीं दिया। गुरुदेव चल के पेड़ पर चढ़ जाए, नहीं तो शेर आके खा जाएगा। गुरु की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। गुरु शिष्य ने कहा, अब आप अपनी जानो, मैं तो पेड़ पर चढ़ता हूं। और वो पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर चढ़ा, देखा शेर गुरु के नजदीक आ रहा है। श्वास रोके वो सब कुछ देखता रहा। शेर आया, गुरु के पास आया, गुरु को सूंघा, उनकी प्रदक्षिणा लगाई और चल दिया। शिष्य एकदम डाल से चिपका ऊपर से देख रहा है। जब शेर चला गया तो उसकी जान वापस लौटी। हिम्मत जुटाकर नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद तब तक गुरु का ध्यान भी पूरा हो गया। और जब गुरु का ध्यान पूरा, उठ के चल दिए। शिष्य ने कहा, गुरुदेव शेर आया था। बोला, आया होगा, मैंने आपको बताया होगा, मैंने आपको कहा था कि हम भाग चले, आपने नहीं सुना। बोला, नहीं सुना होगा, मैंने कहा था पेड़ पर चढ़ जाए तो बच सकते हैं, आपने नहीं सुना। बोला, नहीं सुना होगा, मैं पेड़ पर चढ़ गया होगा, शेर आया, आपको सूंघा होगा, आपकी प्रदक्षिणा लगाकर चला गया होगा। चर्चा चली रही थी। इसी बीच गुरु के बाह में एक मच्छर आकर बैठा। उस मच्छर ने गुरु के बाह में जैसी डंस मारा, गुरु ने दूसरे हाथ से उस मच्छर को हटा दिया। शिष्य को बड़ा अचंभा हुआ, गुरुदेव ये क्या देख रहा हूं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि शेर आया तो आपको फर्क नहीं पड़ा, और एक मच्छर आया और आप प्रभावित हो गए। गुरु ने जो बात कही वो आप सबको ध्यान में रखना है। जब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मैं क्या देख रहा हूं, शेर आया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा और मच्छर आया तो आपको फर्क पड़ गया, तो गुरु ने कहा, बेटे जिस समय शेर आया था उस समय मैं भगवान के साथ था, अभी तेरे साथ हूं। तो भगवान के साथ जब तक रहोगे कुछ नहीं चुभेगा, समझ गए? मनोबल बढ़ता रहेगा। और आपने जो प्रश्न किया है, स्थिति अनुभाग में लोभ से ज्यादा कषाय का प्रभाव होता है। क्रोधादि कषाय नरक में ले जाने में क्रोध कषाय भी कारण है। और हमको मम्मन सेठ की कहानी अगर आप सुनोगे तो वो भी 7वें नरक में गया था, उसको उस संदर्भ में लेना चाहिए। कथाओं का अपना एक प्रवाह होता है। कुल मिलाकर हमारे अंदर के चाहे क्रोध, मान, माया और लोभ किसी भी प्रकार के परिणाम हो, जब तीव्रता होती है कषाय की, आत्मा का बहुत ज्यादा पतन हो जाता है। तो सबसे बड़ा पाप हम मुनि निंदा मतलब धर्म कषाय मात्र को पाप मानो। चलो, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम सम्राट जैन है, मैं श्रमण संस्कृति संस्थान से आया हूँ। मेरा प्रश्न है कि आज जो हमारा जैन समाज है, उनके परिवार में या घर परिवार में कोई परेशानी आती है या फिर कोई लड़ाई झगड़ा होता है या कोई रोग वगैरह हो जाता है, तो वो अन्य कुदेवी कुबरों के पास जाते हैं। तो उनके पास जाने से अच्छा बात ऐसी है, एक ही बात समझो, सब समस्या का समाधान हमारे मन में है और बीतराग की शरण में है। आगे चलो। अब थोड़ा सा महिलाओं की तरफ माइक दो, जिनको प्रश्न करना हाथ उठा दो। हाँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब रुक जाओ, इधर से रोको, अपना आके पूछ लो। नमोस्तु महाराज जी, मैं जयपुर मालवीय नगर से बोल रही हूँ, आई हूँ चंद्रकांता पाटनी। महाराज जी, मैं जब घर से निकली थी तो कहकर के आई थी कि 2 दिन के बाद में मैं देख लूंगी जैसा भी होगा। जब कपड़े भी रखने लगी है, बोले कपड़े लेके मत जाओ, पर मैंने कहा मैं तो लेकर के तो जाऊंगी। अब ऐसा माहौल हो रहा है कि मन बिल्कुल कर ही नहीं रहा कि जाऊं या क्या करूं। तो मेरे को आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं पूरी वंदना प्रतिज्ञा कर लो, सब हो जाएगा। चलो, नमोस्तु महाराज जी। जल्दी आई, जल्दी। नमोस्तु महाराज जी, मैं सविता सिंह बरेली से हूँ। अपने स्थान पर आई। मैं सविता सिंह बरेली से हूँ। महाराज श्री, हम लोगों को इतना आनंद आ रहा है कि जाने का 2 दिन का मन बना के आए थे। मत गाओ, प्रश्न पूछो। महाराज श्री, हमको इतनी VIP सुविधा मिल रही है, और इसमें क्या हम लोगों को निर्माल का दोष लगेगा? निर्माल्य नहीं है, क्योंकि किसी के निर्माल्य से कार्य नहीं है, लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया है, इसलिए आप इसका लाभ उठाइए और इच्छा हो तो और अनुकूलता हो तो जितना अपना सहयोग देना देते जाइए। चलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पदयात्रा वंदना
बोलिए जल्दी। हाँ। पदयात्रा बनना में इतना आनंद आ रहा है कि जब भी आप शंका समाधान करते हो, प्रवचन करते हो, मेरे मन में तो गीतों की रचना हो जाती है। ऐसे लगता है कि मैं मन में गीत ही गीत गाती रहती हूँ। और इसमें भी शंका समाधान में भी एक प्रश्न उठ गया, ऐसा क्यों? प्रश्न पूछो, प्रशस्ति मत गाओ। भक्ति की बस मतलब गीत गीत गाते हो। दूसरे को दो, जिनको प्रश्न पूछना वो आना, प्रशस्ति गाने वाले नहीं आना। दो पीछे दो। हाँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जो अदर कास्ट के लोग होते हैं वो जो रास्ते में मंदिर होता है उनमें किसी में नहीं जाते, और जो अपने जैनियों में होते हैं वो जैसे कोई भी मंदिर होगा तो उसमें चले जाएंगे। बता दिया ना, एक ही बात को बार बार नहीं दोहराते। चलिए आगे पूछिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मैं सोनगिर से हूँ, महाराष्ट्र से। मेरा प्रश्न है, जब तीर्थंकरों का उपदेश होता है चारों अनुयोग में, तो स्वाध्याय लेते हैं तब प्रथमानुयोग में कोई अटक जाता है, कोई द्रव्यानुयोग में अटक जाता है, कोई आत्मा में, कोई परिणामों में, कोई क्रियाकांड में, तो उन्हें हम कैसे समझाएं? देखो, जो ज्ञान और ज्ञान के फल की तरफ लक्ष्य रखेगा वो कभी नहीं भटकेगा, और जिसका लक्ष्य केवल पढ़ने का वो ऐसा एकांगी दृष्टिकोण रखता है। ऐसे उन्हें कोई सरल भाषा में समझाना हो तो कैसे समझाएं? उनको एक ही बात समझाओ कि जीवन में जो भी हो, भगवान की वाणी को जब तक हम हृदय से नहीं समझेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। और जिसकी जिसमें रुचि हो वो उसे पढ़े, लेकिन एक दूसरे को कमतर ना आके। अगर हम कम आंक रहे हैं तो उसकी जिनवानी पर श्रद्धा ही नहीं। मैं एक घटना बता रहा हूँ। मेरे पास एक सज्जन आए थे, बड़े विद्वान थे, बहुत पुरानी बात है, 1987 की। मुझसे तत्व चर्चा कर रहे थे। मैंने ऐसी चर्चा में कहा, उनने कुछ ग्रंथों को पढ़ लिया था, रटी रटाई परिभाषाएं उनको याद थी, उनकी धारणाएं एकांतिक थी। मैंने पढ़ते पढ़ते उनसे चर्चा करते करते कहा, आपने गोमट सार देखा है? गोमट सार, उसमें क्या रखा है? मैं उन दिनों क्षुल्लक अवस्था में था। जैसे उन्होंने गोमट सार जैसे महाग्रंथ के बारे में कहा, उसमें क्या रखा है, मैंने अपने दोनों हाथ जोड़े। हमने कहा, भाई साहब क्षमा करें, मैं आपसे चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि चर्चा पात्र से की जाती है। समझ गए? चलिए। नमस्ते महाराज। नमस्ते गुरुवर, अशोक सेठी, मेरा मार्ग मानसरोवर जयपुर। गुरुवर, क्या वो क्षण कभी आएंगे कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी राजस्थान में आए और वो ऊपर बैठे रहें और आप उनके चरणों में रहे, हम आपके चरणों में रहें? बहुत अच्छा। इसके लिए माला जपो, जब तक वो ना हो हम लोग माला जपते रहे और अपनी भावना। आचार्य श्री कब पधारेंगे? बहुत दिनों से राजस्थान प्रतीक्षा कर रहा है। यही एक ऐसे आचार्य है जिनकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। चलिए। नमस्ते गुरु। नीतेश जी सरगम सागर से अपना प्रश्न लेकर आए हैं, और इसके बाद मनीष चौधरी जी तैयार रहे, यात्रा संयोजक हैं। गुरुवर, आपके पावन चरणारविंद में हमारा नमोस्तु, हमारे परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुवर, एक शंका बहुत दिन से खा रही है, मुझे पल पल सता रही है। मैं जब जब ऐसे सानिध्य में आता हूं तब तब मेरी आंखें भर आती हैं। ऐसे कौन से पाप होते हैं गुरुवर कि अमृत का कलश हाथ में हो लेकिन ग्रहण नहीं कर सकते, गंगा का तट सामने हो लेकिन स्नान नहीं कर सकते, गुरुवर का सानिध्य वात्सल्य चरण छाया आशीर्वाद सामने हो लेकिन मैं देख नहीं सकता। बस मैं यही कहता हूं गुरुवर कि मेरी मजबूरियों का फायदा दुनिया उठाती है, मेरी कमजोरियों पर खूब हंसती मुस्कुराती है, मेरी व्याधि अंधेरे की मुझे पल पल सताती है, और मेरी पीड़ा मेरे गुरुवर मुझे निस्दिन रुलाती है। देखो, ऐसा है, मन में कभी हीनता की भावना नहीं आनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि चाहते हुए भी व्यक्ति उसका लाभ नहीं उठा पाता, लेकिन एक बात ध्यान रखो, वो व्यक्ति दृष्टिहीन होकर के भी महादृष्टा है जिसे अपनी आत्मा की पहचान है, और वो व्यक्ति आंख वाला होकर के भी अंधा है जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए आत्मा को पहचानो। ये तो ऊपर की दृष्टि है, चर्म दृष्टि। चर्म दृष्टि कोई सार्थक नहीं, मर्म दृष्टा बनने की कोशिश करो, और जिसने भीतर के मर्म को पहचान लिया उसका जीवन धन्य हो गया। तुम आंखें खोने के बाद भी अपने भीतर जो ज्ञान की ज्योति जगाए हो उसे सलामत रखो, यही तुम्हारे जीवन का पथ प्रशस्त करेगी। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मनीष जी हमारे बीच में। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी,
मैंने जिंदगी में हजारों किलोमीटर पद यात्राएं की है, कराई है। मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, शब्द नहीं है जो 2 दिन में अनुभूति भगवान की साथ चलने में हो रही है। पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये सब गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का है। आपके जयपुर चातुर्मास के दौरान 2 घटनाएं हुई, एक धर्म बचाओ आंदोलन और एक दूसरा धर्म प्रभावना आंदोलन। अब 6 दिन बचे हैं। मेरे मन में आ रहा है कि जयपुर के पूरे हिंदुस्तान में जितने भी जैन हैं, वो एक भी आदमी न रह जाए इस रथ के हाथ लगाने से। अब इसके लिए जो भी आपका देखो, रथ पे हर व्यक्ति आके हाथ लगाए, भावना बहुत अच्छी है और ऐसी ही भावना रखनी चाहिए, पर हम जानते हैं ये भावना प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन फिर भी आज का यंत्र का युग है। मेरा मानना है, तुम तो कह रहे हो लोग रथ पे हाथ लगाए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पारस और अब तो जिनवानी भी, शंका समाधान जिनवानी में भी आना शुरू हो गया कल से। तो ये पारस और जिनवानी, इन दोनों के माध्यम से सारा देश और देश से बाहर के लोग आपके साथ जुड़े हैं। घर बैठे बैठे भी अनुमोदना तो उसकी कर ही रहे हैं। नमस्ते महाराज। नमस्ते। नमस्ते महाराज जी, मैं जय कुमार अजमेरा जूरी बाजार से। महाराज जी, आज दिन में स्वास्थ्य प्लाईवुड में गए, वहाँ जाके मेरे को उनसे बड़ी जलन सी हो गई एक, कि ऐसा कौन सा पुण्य किया उन्होंने जो देव शास्त्र और गुरु उनकी फैक्ट्री में गए। आखिर क्या पुण्य था उनका? देखो, यही कहलाता है संयोग। किसी को मिलता है तो छप्पर फाड़ के मिलता है। हम जब इधर से जा रहे थे तो उनकी भावना थी, पर हमारा प्रवास उनके यहाँ ना होकर सामने हो गया। उनके मन में बड़ा मलाल था कि हमको लाभ नहीं मिला। कुछ कार्यकर्ताओं को शायद उनने कुछ कहा भी हो तो कह नहीं सकता, लेकिन आज उनका पुण्योदय आया। अपने को प्रवास तो करना ही था। निश्चित मुझे लगता है कि यहाँ से पूरे महावीर जी तक की यात्रा में ऐसा योग अब किसी दूसरे के यहाँ नहीं मिलने वाला। आज वो निश्चित भाग्यशाली। नमस्ते। जयपुर से प्रदीप जी लाला आए और अपनी शंका का समाधान करें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अभी जो इतना बढ़िया जो ये कार्यक्रम चल रहा है पदयात्रा का, रथ का, तो लोग जो दिगड़ जैन समाज के लोग हैं, अगर कुछ लोग अभी जैसे छुट्टियां आ रही है, 3 दिन की आ रही है, 1 आध दिन के लिए जैसे इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो क्या वो हो सकते हैं? इसके अलावा जैसे अभी जो छुट्टियों के अंदर जो अपने जैन समाज के जो लोग अभी नहीं आ पाए हैं, जैसे मनीष जी की भी भावना रही कि हाथ लगाएं, तो कुछ लोग बीच बीच में शामिल होकर जाना चाहते हैं, तो वो देखो ऐसा है, भगवान के दरबार में सबका द्वार खुला, सबके लिए द्वार खुला रहता है। कोई भी आ सकता है, भगवान सबके हैं, किसी एक का उन पर अधिकार नहीं। लेकिन आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, अपनी व्यवस्था देख के न्योता देना। हालांकि अभी तो ठीक है, लेकिन ऐसा माहौल है पूरे देश में कि उमड़ जाएंगे तो संभाल न पाना शायद क्यों कठिन हो सकता है। अच्छे से करिए, लोग हैं, जितने लोग आ रहे हैं आए जाए, बस इतना मान के चले कि हम व्यवस्था का लाभ उठाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े, ऐसा प्रयास करना चाहिए। चलिए अब मैं सबसे कहना चाहूंगा कि इस यात्रा से संबंधित प्रश्न लेकर कोई ना आए, कोई और दूसरे सार्थक प्रश्न है तो आए। चलिए आ जाइए, इधर से भी आने वाले उनको आने दीजिए। यात्रा से जुड़े कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, बहुत हो गया आज, और कल से अब यात्रा संबंधित कोई प्रश्न नहीं करना। नमस्ते महाराज जी, उपयोग करो। हाँ, मैं पदमचंद सेठी, शांति नगर, जयपुर। महाराज जी कहते हैं कि सुख दुख आदमी को अपने उसके पार पुण्य से मिलते हैं, तो फिर हम ये वास्तु के लिए इतने क्यों आपाधापी करते हैं और दूसरी हर एक काम मुहूर्त से क्यों कराने की मतलब? देखिए, वास्तु को मानो, वास्तु का हवा मत मानो। सुख दुख हमारे शुभाशुभ कर्म के अनुसार होते हैं, ये बात सही है, लेकिन हमारे शुभाशुभ कर्म जो होते हैं वो द्रव्यक्षेत्र काल भाव के अनुरूप अपना फल देते हैं। वास्तु की शुद्धि यानी क्षेत्र की शुद्धि, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अगर चारों का 25-25% ले तो वास्तु मैक्सिमम 25% है, 75% दूसरे हैं। तो द्रव्य क्षेत्र काल अगर अनुकूल हो, द्रव्य क्षेत्र भाव अनुकूल हो,
रब काल भाव अनुकूल हो, क्षेत्र अनुकूल नहीं हो, तो भी कई बार लोगों को ऐसा देखते हैं कि उसी घर में पिताजी रहे तो वास्तु कुछ नहीं था, बुलंदियों को छुआ, और पिताजी की मृत्यु के बाद आज बेटा जी हुए, नुकसान हो गए तो वास्तु का भूत सवार हो गया। तो मैं वास्तु के विषय में इतना ही कहना चाहता हूँ, वास्तु को मानिए, वास्तु का हवा न मानिए। वास्तु कुछ नहीं होता ये कहना भी गलत है, और वास्तु ही सब कुछ है ये सोचना भी गलत है। मुहूर्त आदि भी उनको देखना चाहिए जिनका क्षीण पुण्य है, जिनका मनोबल ऊंचा है, उन्हें मुहूर्त की जरूरत नहीं है, लोग उन्हें देखकर अपना मुहूर्त सुधारते हैं। नमस्ते महाराज। अब उधर से आ जाओ लास्ट। हाँ जी। नमस्ते महाराज जी, मैं बेंगलोर से आई हूँ। एक प्रश्न पूछना था आपसे, अगर आहारचर्या में ठीक है, कभी कोई गलती हो जाए उसका प्रायश्चित कैसे करना चाहिए हमें? देखिए, अगर आहारचर्या में यदि गलती होती है तो जिनके समक्ष यह गलती हुई उनसे जाकर निवेदन करके उनसे प्रायश्चित लेना चाहिए। चलिए। प्रमोद गदिया फ्रॉम जवाहर नगर। महाराज जी, ये जन्नत की गौरव गाथा भी एक आता है प्रश्न इसमें कि कुएं का पानी का उपयोग हर जगह मंदिर जी में और गुरुओं को तो निश्चित रूप से करना चाहिए। आज अपने आचार्य श्री के कई शिष्य रहे हुए हैं जो खुद भी आचार्य बन चुके हैं और उनके मुनि लोग भी आचार्य मुनि सब बन चुके हैं। उन लोगों ने आज भी त्याग कर दिया कुएं का पानी जो प्राचीन में लेते थे, और आज वो कुएं का पानी छोड़ के पूछो, आगे बढ़ाओ। यहाँ वही प्रश्न पूछो जो मुझसे रिलेटेड है। हाँ महाराज जी, ये डेली हम पूजा वगैरह करते हैं, इसके अलावा जो संस्कृत के जो श्लोक हैं उनको सरल शब्दों में समझ सकें उसके लिए क्या करें उसके लिए? आजकल इसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित हो गया, आप हिंदी अनुवाद के माध्यम से पढ़ सकते हैं। नहीं, जैसे पूजन है, पूजन का भी पूजन में आजकल वर्तमान में आरिका पूर्णमती जी की 24 तीर्थंकर की पूजा, अन्य पर्वों की पूजाएं, बहुत ही अनूठी पूजाएं हैं, आप उनको पढ़िए, बहुत आनंद आएगा, भाव भरा और अध्यात्म से के रस से सराबोर आए। नमस्ते नमस्ते महाराज जी, प्रश्न हमारा ये है कि आदिनाथ भगवान के काल में इससे पहले कोई तीर्थंकर हुए या नहीं हुए? आदिनाथ भगवान ने ही इस युग में हमारे धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, इसलिए आदिनाथ से पूर्व इस कल्प काल में कोई तीर्थंकर नहीं हुए। वो पिछली उसके पहले धर्म नहीं, आदिनाथ भगवान के पूर्व कर्म भूमि नहीं थी, भोग भूमि थी। भोग भूमि में धर्म नहीं होता, कर्म होता है। चलिए, इस प्रकार आज के इस शंका समाधान के सत्र को, अच्छा है, चलो एक जन और। हाँ बोलो, तुम ही बोलो, उसी को बोलने दो। नमस्ते महाराज जी। हाँ, खड़े मेरा रहो। प्रश्न ये है कि भाग्य में विश्वास रखना चाहिए कि पुरुषार्थ में? देखो, तुम्हारे साथ दोनों घटा, तुमने पुरुषार्थ करके नंबर लिया और फिर नंबर छीन रहा था तो भाग्य ने जोर मार दिया, माइक तुम्हारे हाथ में आ गया, इसलिए दोनों पर भरोसा करो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो तीनों लोक में खुशियां आती है, तो नरक में भी क्षण मात्र की होती है, तो नारकी जी का सुख किस प्रकार का होता है, थोड़ा समझाइए। देखो, नारकियों का सुख नारकियों जैसा होता है, जैसे 105 डिग्री बुखार हो और थोड़ा सा बुखार 1 सेकंड के लिए कम हो जाए तो कैसा अनुभव होता है, वैसे नारकियों को होता है। इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं आप आज के शंका समाधान के सत्र को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम। देखिए, आप लोग अपने उत्साह को ऐसे ही बनाए रखिए, ये आपके आनंद के क्षण हैं। अभी आपको 1-2 घंटे का काम और है। खूब भगवान की भक्ति कीजिए, जापा आराधन कीजिए, भगवान की आरती कीजिए, विनय कीजिए, भक्ति कीजिए, और रास्ते चलते हुए भी केवल प्रभु गीत गुनगुनाइए, वही जीवन के कल्याण का कारण होगा। इसलिए यहीं पर मैं विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। आपके लिए बड़ी सौगात है कि आप जिनमाड़ी और पारस चैनल दोनों से आंखों देखा हाल देख सकते हैं। शंका समाधान से लेकर के महावीर वंदना का आंखों देखा हाल देखिए अपने